नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एग्जाम गुरु टिप्स एंड ट्रिक्स में। दोस्तों, इस सीरीज में हम प्रीवियस ईयर के जो है शिफ्ट वाइज प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है, अच्छा। इस सीरीज में हम मेनली अभी देख रहे हैं ग्रुप डी के जो सेट्स हैं, शिफ्ट वाइज कर रहे हैं। ठीक है, तो इस अप्रोच से, इस पढ़ाई के अप्रोच से आपकी जो है बहुत शानदार तरीके से जो है आपका रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, मेरा बस एक ही कामना है कि आप सभी की नौकरी लग जाए, उसी के लिए मैं प्रैक्टिस सेट ला रहा हूं। ठीक है, देखिए वीडियो के एंड में होगा आपके लिए होमवर्क। ठीक है, जरूर से जरूर इस होमवर्क को करिएगा और आंसर जो है अपना कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा। ठीक है, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो आज का पहला क्वेश्चन देखिए, ए किसी काम को 6 दिन में कर सकता है, बी काम को पूरा करने में 8 दिन का समय लेता है, सी उसको पूरा करने में ए और बी द्वारा 7 काम करने के लिए लिए गए समय को बराबर समय लेता है। यदि ए और सी 7 काम करे तो उन्हें काम पूरा करने में कितना समय लगेगा। देखिए, ए 6 दिन, बी 8 दिन। अच्छा, अब सी जो है, इन दोनों को जितना समय मिल लगता है दोनों एक साथ काम करके, तो जब मैं निकालूंगा कितना जगह 24/7। ठीक है, अच्छा। अब वो बोल रहा है यदि बी और सी साथ में काम करें तो पूरा करने के में कितना समय लगेगा। एलसीएम ले लूं, 336 एलसीएम आ जाएगा। कुछ नहीं, 7 को उधर इधर मल्टीप्लाई कर दिया, उसको उधर मल्टीप्लाई कर दिया, फिर उसका एलसीएम निकाल दिया। ठीक है, तो एक ही कोई मतलब है, अभी ए का नहीं निकालने का कोई मतलब नहीं है। 8 से डिवाइड किया तो कितना आ गया ये 42 और सी से किया तो ये कितना है 98। अब इन दोनों को जोड़ना है बी और सी को, क्योंकि बी और सी तो क्या कर रहे हैं एक साथ। तो 42 और 98 कितने होते हैं 140। ओके, सो कितने होगा ये जोड़ के 140। कितना काम करना था 336, कितनी एफिशिएंसी के साथ 140, तो कितना आ गया 12/5 दिन। समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बोल रहा है एक व्यक्ति 2000 की राशि में 9.25% साधारण वार्षिक ब्याज की दर पर 4 वर्षों के लिए निवेश करता है, उसके द्वारा प्राप्त ब्याज क्या होगा। कितना परसेंट 9.25, कितने वर्ष 4, तो 9.25 इंटू 4 मतलब कितना 18.5, 36, 37% 37% मतलब देखिए 37% ऑफ 2000, 1000 का 37% तो 37 करके कुछ होता है ना, मतलब 370 होता, और 2 दिया मतलब 2 इंटू 37 कर दो तो कितना आ जाता है 74 करके। तो 74 करके कुछ करके क्या ऑप्शन नंबर सी। पूरा सॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बोल रहा है बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, देखिएगा। ये क्वेश्चन सिर्फ ग्रुप डी में नहीं, ये क्वेश्चन मैं आरपीएफ को एग्जाम देने गया था तब पूछा गया था, ये है ना। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिए। बहुत सारे क्वेश्चन, इवन ये एसएससी में भी बहुत बार पूछ चुका है। देखिए, एक वर्गाकार पार्क का प्रत्येक किनारा 25 मीटर है और इसके केंद्र में गुजरने वाला 2.2 मीटर चौड़े 2 पथ में 1 रुपीज है, ये 1 रुपी पर डीएम स्क्वायर की लागत के पथों पर बाजरी बिछाने के लिए कुल कितने रुपए खर्च होंगे। ध्यान से देखिएगा, ये मेरे पास एक वर्गाकार क्या है पार्क है, क्या है एक वर्गाकार पार्क है। ठीक है, अब देखिए वर्गाकार पार्क तो बोल दिया गया है, अब वो बोल रहा है कि इसके किनारे कितने 25 के, और इससे गुजरती है 2 क्या, ये 2 रास्ते है ना, 2 चौड़े पथ। ठीक है, अच्छा, यहां से यहां तक कितना बताया गया है, यहां से एक सेकेंड, 1 मिनट ओफो। देखिए यहां से यहां तक कितना बताया गया है 25 मीटर। अब ये कितना बताया गया है 2.2 मीटर। फाइन, कोई इशू नहीं है। अच्छा, अब वो पूछ रहा है कि यहां पे बिछाना है। ठीक है, तो बताइए कितने रुपए का लागत आएगा। अच्छा, अगर आप ध्यान से देखेंगे ये क्या है 2.2 मीटर और ये 25 मीटर, तो क्या है मल्टीप्लाई कर दूंगा तो क्या निकल जाएगा, रेक्टेंगल का एरिया निकल जाएगा, आयत का एरिया निकल जाएगा। सो 25 इंटू 2.2
प्लस, अब इस तरफ में भी वही कर दूं 25 इंटू 2.2, क्यों? क्योंकि ये भी है, क्यों? क्योंकि ये तो वर्गकार है, स्क्वायर पार्क है, सो ये भी है 25 मीटर। लेकिन आप ये ध्यान से देखिए यहाँ पे ये जो है ये तो दोनों में क्या आ गया? कॉमन आ गया। क्या आ गया? ये तो कॉमन आ गया। समझ में आ रहा है? तो इसको क्या कर देता हूं, एक को माइनस कर देता हूं, है ना? तो 2.2 इंटू 2.2 मतलब 2.2 का स्क्वायर। समझ में आ गया क्यों किया ये? अच्छा, 25 इंटू 2.2 कितना होता? 55 और 55 और माइनस में 4.84, है ना? 22 का स्क्वायर 400, 484, तो दो इधर लगा दिया, पॉइंट लगा दिया, कितना हो गया ये? 110 माइनस 4.84 विच इज इक्वल टू कितना? 105.16 क्या? मीटर स्क्वायर। ये सारा मीटर स्क्वायर में, लेकिन क्या पूछा है? डेकामीटर स्क्वायर। ठीक है, तो देखिए क्या करना है, डीएम स्क्वायर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा? 105.16 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 100 से, तो आ जाएगा 10516। ठीक, अब क्या बोला? 1 रुपए प्रति है, तो मल्टीप्लाई बाय 1 कर दूं तो 10516 रुपीज। ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा। एक नल एक टैंक को 25 मिनट में भर सकता है और एक अन्य नल उस टैंक को 50 मिनट में खाली कर सकता है। यदि वो दोनों नल एक साथ खोल दिए जाते हैं तो टैंक को भरने में कितना समय लगेगा? एक नल है 25 मिनट में भर सकता है, बी नल है 50 मिनट में खाली कर सकता है, इसलिए माइनस लगा दिया। ठीक है, इसका एलसीएम क्या? 50, तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 2, इसका हो जाएगा 1, लेकिन ये माइनस में, दोनों एक साथ में करेंगे तो कितनी आ जाएगी? 2 - 1 1, तो कर दूं 1, तो कितना आ जाएगा? 50 मिनट। सो ऑप्शन नंबर 50 मिनट, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। त्रिभुज ए बी सी में ए डी परपेंडिकुलर है बीसी के और एंगल बी ए सी का द्विभाजक, मतलब ए बी सी जो है दो भाग में बांट देगा, कौन? ए ओ। यदि ए बी सी 65 डिग्री है और ए सी डी 23.5 है तो डी ए ओ का मान क्या है? देखिए, एक मैं ट्राइंगल बनाता हूं, ध्यान से देखिएगा, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। ये मैंने एक ट्राइंगल बना दिया, ठीक है, एक मैंने क्या बना दिया? एक त्रिभुज बना दिया। अब बोल रहा है यहां पे एक परपेंडिकुलर बना दिया। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा, नामकरण कर देता हूं ए बी सी। क्या बोल रहा है? ए डी जो है बी सी के परपेंडिकुलर है, तो यहां पे बना दूं ए डी, तो ये कितना जाएगा? ये 90 डिग्री हो गया। ठीक है, कोई शक नहीं आना चाहिए। अब देखिए, अब वो बोल रहा है कि बी ए सी मतलब ये वाला एंगल बी ए सी का द्विभाजक कौन है? ए ओ है। मतलब द्विभाजक कौन है? ए ओ है। ए ओ मतलब ये जितना होगा उतना ये होगा। ठीक है, कोई शक नहीं होना चाहिए। अब वो पूछ रहा है ए सी डी पता, ए सी डी जो है, ए सी डी जो है ये कितना दिया हुआ है? 23.5। ठीक है, और एक और कोई एंगल दिया हुआ है ए बी सी 65 है। ए बी सी कितना दिया हुआ है? 65 डिग्री दिया हुआ है। चलिए, बहुत बढ़िया। अब वो पूछ रहा है डी ए ओ मतलब ये पता करो। ठीक है, अब देखिए कैसे करना है। इंटरनल एंगल मतलब आंतरिक कोण किसी भी ट्राइंगल का क्या होता है? 180 होता है। तो देखिए, मैं दूसरा कलर यूज करता हूं, देखिएगा, अगर ये 65 है और ये 23.5 है तो ये क्या आ जाएगा? ये पूरा पूरा कितना आ जाएगा? 180 माइनस 65 प्लस 23.5। कोई दिक्कत? तो 180 माइनस कितना आ गया? ये 8 और ये आ गया कितना? 88.5, है ना? तो 88.5 माइनस ये करेंगे तो कितना आ जाएगा? 91.5 डिग्री। ठीक है, ये पूरा आ गया 91.5 डिग्री। अब यहां ध्यान से देखिए, क्या बोला था कि ए बी सी का जो, ये देखिए, बी ए सी का जो है, बी ए सी का जो है क्या द्विभाजक कौन है? ए ओ है। इसका मतलब ये जितना है वो भी और ये जितना है दोनों सेम है। ठीक है, अब देखिए 91.5 तो पूरा निकल गया, इसका अगर आधा करूंगा तो क्या निकल जाएगा? ये पूरा निकल जाएगा। सिर्फ इतना निकल जाएगा कि नहीं निकलेगा बताइए? तो 91.5 का आधा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 91.5 का आधा ये आपका होता है 45.75। सो मतलब इतना जो छोटा है इसका है कितना? 40
45.75 समझ में आया। लेकिन अब एक चीज गौर करिएगा, मैं सिर्फ बात कर रहा हूं। अब यहां देखिए, ये वाला ट्राइंगल को मैं नीचे बना रहा हूं, ए बी डी, ये 90 है, ठीक है, ये 65 है, तो इसकी वैल्यू मुझे पता चल जाएगी। इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 90 प्लस 65 मतलब 155, तो यहाँ कितना बचेगा 25। लेकिन यहाँ पे जो ये है, ये पूरा जो था यहाँ से लेके यहाँ तक, ये मेरा निकल के आया कितना, 45.75। 45.75 से अगर मैं 25 माइनस कर दूं तो मेरा ये निकल के आ जाएगा, वही मेरा आंसर है। तो 45.75 से मैं क्या कर दूं, 25 को माइनस कर दूं तो कितना आ जाएगा मेरा, 20.75। तो ये x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 20.75, ठीक है। तो DAO क्या हो जाएगी, 20.75। बढ़िया क्वेश्चन था ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा, रेड कर लेता हूं। देखिए, एक कस्बे में 5% जनसंख्या की किसी महामारी में मृत्यु हो जाती है और बची जनसंख्या में से 8% घबराकर कस्बे को छोड़कर चले जाते हैं। यदि कस्बे की कुल जनसंख्या अभी 88,274 है तो शुरुआत में कस्बे में कुल जनसंख्या ज्ञात करें। देखिएगा, सपोज 100% लोग थे, 5% चले गए, कितने चले गए, -5%, तो कितने बचे, 95%। अब बोला है ये जो 95% है, इस 95% का और बची जनसंख्या में से 8% घबरा कर चले गए, मतलब 95% का 8% चले गए, ठीक है, समझ में आया। 95 का 8%, तो 95 का जब 8% होता है, जब मैं इससे माइनस करूंगा तो बचेगा कितने लोग, -8% ऑफ व्हाट, 95%, याद रखिएगा, ना कि 100%। कितना आ जाएगा, 87.4। अब 87.4 बोला कितना गया है, 88,274, मल्टीप्लाई बाय क्या हो जाएगा, ये 1010 है, तो सिमिलरली इसको भी मैं 1010 करूंगा तो पता चल जाएगा, तो 101000, ऑप्शन नंबर डी। समझ में आ गया कितनी जल्दी हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ABC एक कार्य को 81 डेज में पूरा कर सकते हैं। A और B उस कार्य को एक साथ 97.2 डेज में पूरे कर सकते हैं। B और C उस कार्य को एक साथ 162 डेज में पूरे कर सकते हैं। B अकेला उस कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकता है, देख लेते हैं। ABC कितने दिन में, 81 डेज में। अच्छा, फिर A और B कितने दिन में, 97.2 डेज में, बहुत बढ़िया। अच्छा, उसके बाद क्या बोल रहा है, B और C कितने दिन में, 162 डेज में। एलसीएम ले लूं, एलसीएम इसका कितना आ जाएगा, 486, तो इसकी एफिशिएंसी आ जाएगी 6, इसकी एफिशिएंसी आ जाएगी 5 और इसकी आ जाएगी 3। किसका पूछा है, B का अकेले का। तो एक काम करते हैं, A और B कितना दिया है, 5, यहाँ पे A B C 6, इसका मतलब ये तो 5 है, A और B 5 है, तो C क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। C का अगर 1 आ जाएगा, यहाँ ध्यान से देखिए, C अगर 1 आ गया तो B कितना आ जाएगा, 2, क्योंकि B प्लस C कितना था, 2 था। तो 2 की एफिशिएंसी काम करना है, टोटल काम कितने हैं, 486 डिवाइडेड बाई 2, किसका, ये B की है ना, तो कितना आ जाएगा, ये 243 है, ऑप्शन नंबर C। समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए ध्यान से, बहुत ही ये क्वेश्चन मैं पहले भी करा चुका हूं, रिपीट हो रहा है। 9 और 12 के तीसरा अनुपाती, सपोज ये A है, ये B है, तो क्या होता है, B² डिवाइडेड बाई A। सो 12 का इंटू 12 का मल्टीप्लाई डिवाइडेड बाई 9, ये आ गया 3, ये आ गया 4, ये आ गया 4, ये आ गया 16, ऑप्शन नंबर C। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। देखिए, बोल रहा है कि राधनी और ब्रिटेन मिलकर एक कार्य को 12 दिन में कर सकते हैं। वह मिलकर काम करना प्रारंभ करते हैं, लेकिन काम समाप्त होने से 5 दिन पहले राधनी काम छोड़ के जाना पड़ता है। कितने दिन पहले, ध्यान दीजिएगा, 5 दिन पहले जाना पड़ता है, जिसके परिणाम स्वरूप कार्य को समाप्त करने में कुछ 15 दिन का समय लगता है टोटल। यदि ब्रिटेन अकेला काम करता है तो इस कार्य को समाप्त करने में कितने दिन लगेंगे। ध्यान दीजिएगा, राधिका और ब्रिटेन अगर मिलके काम करते हैं तो कितने दिन में काम करते हैं, 12, तो R प्लस B, ये जो 12, ये टोटल काम हो गया, कोई शक नहीं होना चाहिए। लेकिन अब दूसरा कंडीशन देखिए, काम तो देखिए सेम है ना, लेकिन क्या हुआ, ये जो है ये छोड़ के चली गई, कौन,
राधिन जो है वो काम छोड़ के चला गया। ठीक है, तो देखिए अब सिंस ये छोड़ के चला गया, कौन, ये 5 दिन पहले, टोटल काम कितने दिन का हो रहा था, 15 दिन समय लग रहा था, 5 दिन पहले छोड़ के चला गया, मतलब इसने काम कितने दिन किया, 10 दिन किया। समझ में आया? तो लिख दूं 10 इंटू आर। अच्छा, 15 दिन काम किया, लेकिन देखिए टोटल काम 15 डेज का था। क्या ये जो ब्रिटेन है ये क्या छोड़ के गया था? नहीं छोड़ के गया था, ये अंत तक डटा था। इसका मतलब ये तो पूरे के पूरे 15 दिन काम किया होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? समझ में आ रहा है कि नहीं? इसको मैं रेज कर देता हूं थोड़ा सा। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? तो ये 15 दिन काम किया था, 15 इंटू बी, काम तो बराबर है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो 12r प्लस 12b और यहाँ गया 10r प्लस 15b। इसको इस तरफ पहुंचा दो तो बचा 2r और इसको इस तरफ पहुंचा दो, आया 3b। तो देखिए r डिवाइडेड बाई b जो है वो रेशियो क्या है, 2। तो r की वैल्यू 3, b की वैल्यू 2। अब वो पूछ रहा है b को, मतलब ब्रिटेन को, है ना, कितना दिन लगेगा। अब देखिए टोटल काम क्या था, ये था ना टोटल काम। सो r की वैल्यू पता चल गई, b की वैल्यू पता चल गई, क्या है 3 और प्लस 2 5, 5 इंटू 12, 5 12 60 डिवाइडेड बाई, कौन काम करेगा, b काम करेगा, तो डिवाइडेड बाई 2 कर दूं तो 30 डेज। समझ में आया? सो ऑप्शन नंबर डी। समझ में आ गया किस तरीके से ये क्वेश्चन किया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आज का ये आखिरी क्वेश्चन है, उसके बाद आपके लिए होमवर्क है। क्वेश्चन देखिएगा, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, 100 बार पूछ चुके हैं, अनगिनत बार। 20 पुरुष किसी कार्य को, किसी काम को 10 दिन में खत्म करते हैं, जबकि 12 महिलाएं इसे 10 दिन में खत्म करती हैं। यदि 15 पुरुष और 6 महिला उस काम को पूरा करती हैं तो कार्य पूरा करने में कितने दिन लगेंगे, ज्ञात कीजिए। अच्छा देखिएगा, 20 मेल जो है वो कितने दिन में काम कर सकते हैं, 10 दिन में काम कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा अब बोल रहा है 12 महिलाएं, फीमेल्स जो हैं वो कितने दिन में काम कर सकती हैं, वो भी 10 दिन में कर सकती हैं। ठीक है, ओके। अब वो पूछा है 15 मेल और 6 फीमेल कितने दिन में कर सकती है। कोई शक नहीं होना चाहिए। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। काम तो भैया बराबर है, वही काम बोला था ना, वही काम बोला था ना, तो चलिए काम बराबर है, तो टोटल काम मल्टीप्लाई करने के लिए 10 डेज, कोई शक नहीं होना चाहिए, तो कोई इशू नहीं है। चलिए तो 10 से 10 गया तो ये कितना गया m, और ये गया कितना बार, 10 बार, और ये गया 5 बार, और ये 3, मतलब 5 और ये आया 3। सो 5m इज इक्वल टू 3f। तो m बाई f इज इक्वल टू 3/5। मतलब मेल्स जो है वो 3 की एफिशिएंसी से काम करते हैं, फीमेल जो है वो 5 की एफिशिएंसी से काम करते हैं। ठीक है, अच्छा अब मैं क्या करता हूं, काम तो करते हैं लेकिन टोटल काम पता कर लूं। टोटल काम सपोज ये ले लो, चाहे ये ले लो, कोई भी ले लो, टोटल काम चलिए मेल का ले लेते हैं। ठीक है, तो 20 इंटू ए में मतलब 3 1 2 10, तो ये कितना हो गया 6 मतलब 600 काम, मतलब टोटल कितने यूनिट काम करने थे, 600 यूनिट काम करने थे। ठीक है, अच्छा 600 यूनिट तो काम करना था, लेकिन 15 मेल थे और 6 फीमेल थे, तो मैं पता कर लूं एक मेल का क्या है, 3 है एफिशिएंसी, तो इनकी पूरी की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी 15 इंटू 3, और इनकी क्या आ जाएगी 6 इंटू 5, है ना। तो ये आ गया 45 और ये आ गया कितना 30, तो 45 प्लस 30 कितने हो गए 75, मतलब 75 की एफिशिएंसी काम होगा 600 यूनिट, तो कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 8 डेज। समझ में आ गया किस तरीके से किया, ऑप्शन नंबर ए। समझ में आ गया। तो चलिए ये होमवर्क का क्वेश्चन है, होमवर्क का क्वेश्चन है, ध्यान से होमवर्क का क्वेश्चन करिएगा और अपना आंसर जो है कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा। ठीक है, आई होप आपको वीडियो पसंद आ गया। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा, और हाँ एग्जाम गुरु टिप्स एंड ट्रिक को सब्सक्राइब नहीं किया है तो क्या करिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मैं रोजाना वीडियो आपके लिए ऐसे ही लाता रहता हूं। तो मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।